हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छी तरह से रहिएगा, बाहर मत घूमिएगा, हालत का बहुत ख़राब है तो देख लीजिएगा। घर वालों का ख्याल भी रखिए, अपना भी ख्याल रखिएगा। बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाइएगा, बाहर जाएंगे तो भी 2 मास्क पहन के जाइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी इस क्लास में और इस वीडियो में पूरा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 3rd चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, तो आप कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। थोड़ा वो इक्वेशंस जो भी है वो याद रख लीजिएगा, ऐसी मॉडल्स में काम कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ठीक है। अभी आगे प्रॉब्लम्स के या कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है। हाय बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाला है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर, 3rd चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो लेकिन पहले, इससे पहले 3.1 इंट्रोडक्शन डिस्कस करना पड़ेगा हमें। इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, काइनेमैटिक्स देन पार्टिकल देन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सो ये तीनों इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। काइनेमैटिक्स बोले तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉज ऑफ द मोशन। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ेंगे, उसमें कॉज ऑफ द मोशन के बारे में सोचेंगे नहीं है, इसको कहेंगे काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो पार्टिकल बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर साइज नेग्लिजिबल है तो उसको पार्टिकल कह सकते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले तो पॉइंट मास, ठीक है। काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without cause of the motion, तो study of the motion of the objects or bodies without bothering about the cause of the motion, ठीक है। we will not study cause of the motion, we will study only motion of the objects, ठीक है। तो पार्टिकल बोले तो पॉइंट मास बोले तो साइज नहीं रहेगा, इसका मतलब डायमेंशंस नहीं रहेगा, मतलब लेंथ ब्रेड्थ विड्थ नहीं रहेगा, वो पॉइंट है, ठीक है बस। लेकिन इसको मास रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा ट्रीट करेंगे, मतलब व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर बस को ले लेंगे, अगर 120 किलोमीटर गया है तो उसका साइज़ कितना होगा, 4 मीटर 5 मीटर, उसमें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का बीच में, अगर अर्थ मूव हो रहा है सन के अराउंड, तो डिस्टेंस के अनुसार अर्थ का साइज यू कैन ट्रीट एज ए पार्टिकल, ठीक है। तो वैसे ट्रेन को भी, तो जो भी ऑब्जेक्ट ले रहा है उसका डायमेंशंस लेंथ से, जो मोशन ऑफ द लेंथ ऑफ द मोशन जो रह रहा है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो कम है तो उसको हम पार्टिकल करेंगे। तो इसमें ये पूरा सब टॉपिक्स में हम पार्टिकल के बारे में पढ़ाई करेंगे। 7 चैप्टर के रिजिड बॉडी के ऊपर भी बात करेंगे। रेक्टिलिनियर बोले तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या मोशन इन 1 डायमेंशन, ऑल आर सेम, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 3.1। 3.2 का पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। जनरली 3 डायमेंशन में x, y, z रहेंगे। दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको अगर टाइम को अटैच करेंगे तो इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल मोशन में 3 एक्सिस रहेगा, 2 डायमेंशनल मोशन में x एंड y, मोशन इन ए प्लेन भी कहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोले तो ये इधर x एक्सिस और ये इधर y एक्सिस यू विल बी स्टडीइंग। ऑरिजिन y एंड y, ऑरिजिन x एंड x। इसके साथ अगर टाइम अटैच करेंगे तो सो मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 3 डायमेंशंस और मोशन इन स्पेस, ये तो सिलेबस में नहीं है हमारे पास, लेकिन ज़रूरत है, इसको भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो ये वेक्टर्स में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। ये मोशन इन ए प्लेन है, दिस इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एनी लाइन, इवन इंक्लाइंड प्लेन में भी एक्सिस ले सकते हो, ठीक है। एक्सिस इज योर चॉइस। सो दिस इज आर्बिट्ररीली चूजन एक्सिस। This can be rotated also. This axis can be rotated. 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 ठीक है, इसको घुमा सकते हो जैसा, लेकिन ये तीनों के बीच में 90 डिग्री ही रहेगा, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री ही रहेगा। घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ज़रूरत हमारे लिए ये और ये, कोई भी ऐसा भी ले सकते हो, जिसको भी एक्स एक्सिस कह सकते हो, ठीक है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ टाइम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऑरिजिन रहेगा, ऑरिजिन रहेगा, इसको भी ऑरिजिन ये है, इसको भी ऑरिजिन ये है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी से भी शुरू हो सकता है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम तो रहेगा, रेफरेंस एक्सिस रहेगा, रेफरेंस पॉइंट भी रहेगा, ठीक है, एक्सिस। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद देखेंगे हम पोजीशन। पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो सम एक्सिस इज देयर, ऑरिजिन, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ है, ये सपोज एक्स ए मीटर्स है, ठीक है। सो पोजीशन कैन बी रेफरेंस एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बोलेंगे, या एक्स से 2 मीटर भी हो सकता है, सो इसको 2 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स का पोजीशन इस टाइम पे, किस समय पे वो है, वो भी टाइम भी लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पोजीशन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो यहाँ है, या -2, यहाँ है बी ऑब्जेक्ट, सो एक्स बी इज -2 मीटर, पोजीशन ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट से हम एक्स एक्सिस में एक्स का कोऑर्डिनेट से पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज पाथ लेंथ चाहिए। पाथ लेंथ बोले तो डिस्टेंस ट्रैवल, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी जा सकते हैं। तो कोई कैसे भी जाने हो, इस लेंथ को, दिस लेंथ इज नोन एज पाथ लेंथ। अगर ऐसा ट्रैवल किया तो इसको ये पाथ लेंथ हो जाएगा, अगर ऐसा ट्रैवल किया तो ये पाथ लेंथ हो जाएगा, ऐसा ट्रैवल किया तो ये पाथ लेंथ हो जाएगा, या ऐसा घूम घूम के भी गया तो भी ये पाथ लेंथ हो जाएगा। ये पूरा पाथ लेंथ है, ठीक है। तो दैट इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है वो मेजर करके बताएंगे, दैट इज़ डिस्टेंस। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बोलते हैं। तो अगर ऐसे ट्रैवल किया तो ये स्ट्रेट लाइन में ये पाथ लेंथ इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अगर डिस्टेंस यहाँ ये भी है तो भी यही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट from the initial point to the final point. Displacement is a vector quantity. Shortest distance between the 2 points. दोनों के बीच में
कितना कम डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इनिशियल वो डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इतना याद रख लो बस। अगर इसमें आ जाएंगे तो इन दिस चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो अगर मान लो ऑरिजिन ये है, P 100 मीटर्स डिस्टेंस में है, Q 200, ठीक है, ये 100 है, ये 200 है, ठीक है, ये -100, ठीक, ऐसा है मान लो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड फ्रॉम O to P, सो X O to P, OP, सो डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। सो XP माइनस XO, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डेल्टा XP भी लिख सकते हो, ठीक है। सो XP का क्या है, 100 माइनस 0, 100 हो गया। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज ऑल्सो 100 ओनली, ठीक है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट O to Q गया, P to Q भी गया है मान लो, सो डेल्टा X O to Q, सो 200 हो जाएगा, 200 माइनस 0, 200 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑल्सो 200। ये दोनों केस में ये दोनों बराबर हो गया, इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है। अब क्या है, सो वो से निकल के Q तक जाके फिर वापस आ गया, मान लो यहाँ तक P तक आ गया, सो वो Q देन P ऐसा आ गया। सो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा O to Q 200 प्लस P, ये दोनों के बीच में फिर 100 है, तो ये भी 100 ऐड करना पड़ेगा, सो 300 मीटर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, XP माइनस XO, दैट्स ऑल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। ये है 100 माइनस 0, 100 मीटर्स हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ ये दोनों केस में डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, ये ध्यान में रख लो। अगर यहाँ तक आ गया O to O से P गया, फिर O से Q तक गया, फिर O तक आ गया, सो डिस्टेंस कितना हो गया, दुगना हो जाएगा, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन XO, इनिशियल पोजीशन XO, सो 0 हो जाएगा, सो 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। So final position minus in, so displacement can be 0, even it can be negative also. Suppose O2 OQ R मान लो, OQR आ गया, so distance कितना हो जाएगा, 200 200 100, so 500 हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल पोजीशन माइनस 100 माइनस 0, सो माइनस 100 मीटर हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का जो पॉजिटिव राइट साइड, पॉजिटिव आया तो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, नेगेटिव आ रहा तो टुवर्ड लेफ्टवर्ड जा रहा है, ये इसका मतलब है। सो डायरेक्शन कैन बी शोन टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। बट डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये ध्यान में रख लो। इससे पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। 3.3 एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू
total displacement by total time, that's all. This is the definition. Average speed, total distance by total time, that's all. अभी ये दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, टाइम से डिवाइड करो, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम फाइंड करो, टोटल टाइम करो, आ जाएगा। जनरली इसमें भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी एक फार्मूला याद रखो, ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, एवरेज स्पीड हो या सो इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स। सपोज इसमें इस केस में वी एवरेज 1/n/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v1 1/v2 सो ऑन प्लस 1/vm। ठीक है, तो इसको कैसे डिस्टेंस में कैसे पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट में इक्वल डिस्टेंसेस बोले तो क्या है। सपोज एन ऑब्जेक्ट गोज टू ए टू बी गया, बी टू ए आया, then you can find the average speed और average velocity. So A से B तक गया, B से फिर A तक आ गया। V average is total displacement कितना है, A से गया फिर वापस A तक आ गया, so displacement 0, टाइम सपोज 2 hours लग गया, 2 घंटे लग गया, ठीक है, so 0 हो गया। बट एवरेज स्पीड इज 2/v एवरेज, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दो इक्वल डिस्टेंसेस है, ये जाने के लिए सेम डिस्टेंस गया, आने के लिए सेम डिस्टेंस आया, सो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। सपोज आज जाते वक्त 40 गया, तो आते वक्त 60 आया, व्हाट इज़ द एवरेज, सो 2/v एवरेज इज इक्वल टू ठीक है। अभी टाइम स्पीड्स दिया है, तो 1/40 प्लस 1/60, सो इसका 40 इंटू 60, सो 40 प्लस 60, सो 2/v एवरेज, सो v एवरेज इक्वल टू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, दोनों जीरो गया, सो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये 40 kmph है, ये 60 kmph है। ठीक, तब ये आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को स्पीड के डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो हाफ द डिस्टेंस विथ 40, remaining half with 60 kmph, then also you can solve the same way। ठीक है, अब तो डिस्प्लेसमेंट है पूरा, या आधा डिस्टेंस है या आधा भी है, आधा डिस्प्लेसमेंट है आधा डिस्प्लेसमेंट है, सो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो इक्वल डिस्टेंसेस हो गए, यहाँ इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, वहाँ इक्वल डिस्टेंसेस हो गया है। सो दोनों केसेस में आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। 2 है तो 2, 3 पार्ट्स है तो 3 पार्ट्स, 4 पार्ट, 3 पार्ट के लिए डिस्टेंसेस के लिए ट्रायंगल भी पूछ सकते हैं, स्क्वायर भी पूछ सकते हैं 4 पार्ट के लिए। ऐसा देख लो, समझ सकते हो। जनरली इतना पूछ रहा नहीं है, यही पूछने का चांस है। 2/v एवरेज का इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, इतना तक ध्यान में रखो, बस ये हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखो बेटा, और नहीं तो ये फार्मूला। ठीक है, अगर इस केस में स्पीड्स दे देंगे, टाइम नहीं देंगे, टाइम यहाँ कितना भी है हमें पता भी नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि 0/any टाइम इज़ 0 ओनली। सो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वट एवर में भी द टाइम 0 हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख लिया। नाउ दूसरा कंडीशन ये है, इक्वल टाइम इंटरवल्स।
सो इक्वल टाइम इंटरवल्स दे दिया मान लो, इसमें भी एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। जैसा मान लो इसका टाइम और इसका टाइम बराबर है, ये बोला है। सपोज 1 आवर हो या 1 आवर हो, जो भी है टाइम इंटरवल इज सेम। ए से बी सी तक गया मान लो। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज, अगर इसका वेलोसिटी v1 है, ये इसका वेलोसिटी v2 है, v1 प्लस v2/2, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला याद रखो। अगर 4-5 टाइम इंटरवल्स, सेम टाइम इंटरवल्स बोल के दिया है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है, n डिवीजन से है तो n टाइम इंटरवल से है तो n से डिवाइड करो, हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये। ठीक है। 3.4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इसका डायरेक्टली फार्मूलाज बता दूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, दोनों सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो जैसा आप स्कूटर में जाते हो तो स्पीडोमीटर बोलते हैं ना उसको स्पीडोमीटर, उसका जो रीडिंग है दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ द स्पीड रीडिंग, जो बाइक का हो, स्कूटर का हो या कार का हो, जिसका भी हो, वो इंस्टेंट में जो स्पीड है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके साथ डायरेक्शन भी रहेगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। देन instantaneous velocity is important for us, so v is equal to, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है x, so v is equal to dx/dt। अगर ये s है तो ds/dt हो जाएगा। अगर x की जगह s ले लेंगे तो आप ds/dt हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट दिया या x पोजिशन दिया है तो उसका टाइम इन फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे। x इज ए सम टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर मान लो x दिया है, सपोज at² प्लस bt प्लस c ऐसा दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा। टाइम अगर दिया है तो टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। सपोज डिफरेंशिएशन का फार्मूला पहले ले लेंगे। सो सपोज x इज इक्वल टू at⁴n प्लस b मान लो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है फार्मूला, ये इंटू n इंटू t⁴n-1 कांस्टेंट का 0 है। सो t⁴n है तो n इंटू t⁴n-1, अगर t⁴n-1 है तो n-1 इंटू t⁴n-2 हो जाएगा। ये इसका पावर से एक को सब्ट्रैक्ट करो, कभी भी हो जाएगा। कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये फार्मूला याद रखो, इसी के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना पड़ता है। अगर मान लो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, सपोज at प्लस b ऐसा दिया है, देन हमें x का फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी बोले तो dx/dt। सो dx इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। v का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन का फार्मूला चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए सपोज v इज इक्वल टू at⁴n है, देन इसका फार्मूला क्या है? सो x इंटीग्रल dx इज x, सो v का यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो at⁴n dt आ जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है, ये इंटू t⁴n+1/n+1 प्लस c ले लेंगे, प्लस कांस्टेंट लेते हैं हम लोग इस केस में। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। सो फार्मूला क्या है? t⁴n+1/n+1, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये दोनों फार्मूला याद रखो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा।
इतना ही है इंस्टेंटेनियस. नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम. सो टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xpt is equal to at plus bt square and xqt is equal to ft minus t square. So पहले पोजिशंस लिख देंगे. xpt is equal to at plus bt square, xqt is equal to ft minus t square. ठीक है. So two cars P and Q start from a point at the same time. सेम पॉइंट से शुरू हुआ है, मतलब सेम टाइम पे शुरू हुआ है. सेम पॉइंट से सेम टाइम में दोनों स्टार्ट हो गया. इसका ये है फार्मूला पोजीशन, इसका पोजीशन ये है फार्मूला. तो ये दोनों दिया है हमें. देन क्या पूछ रहा है हमें, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी. दोनों का वेलोसिटी कब बराबर होगा ये पूछ रहा है. पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा. सो VPT इज इक्वल टू T के लिए 1 है, A प्लस 2BT इज दिस फॉर्मूला फॉर दिस. देन XQT बोले तो VQT इज इक्वल टू F माइनस 2T. ये दोनों के लिए फार्मूला है. डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा. अब क्या पूछ रहे हैं, दोनों का बराबर होना चाहिए वेलोसिटी. किस समय पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों को इक्वेट बराबर कर दो, बस हो जाएगा. इक्वेट कर दो. VPT इज इक्वल टू VQT. सो A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T. ये दोनों को मैंने इक्वेट किया है यहाँ. A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T. पहले टाइम पूरा एक साइड पे ले लो, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले लो. तो माइनस 2T को इधर लेके आएंगे तो 2BT प्लस 2T इज इक्वल टू F माइनस ये. सो ये माइनस 2T को इधर भेजा इस साइड पे. सो 2BT प्लस 2T. सो 2BT, ये 2T को इधर भेजा तो 2BT प्लस 2T इज इक्वल टू ये F इधर है, ये को इधर भेजा तो माइनस ये हो जाएगा, F माइनस ये. तो अब क्या करना है, टाइम को कहाँ ले लेंगे तो 2B प्लस 2 आएगा. सो F माइनस ये. लेकिन इसमें 2B क्या बाहर ले सकते हैं हम, 2 इंटू B प्लस 1 इज इक्वल टू F माइनस ये. सो T इज इक्वल टू F माइनस ये बाई 2 इंटू B प्लस 1. तो टाइम का फिर इसको इधर भेज दिया. पहले 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू यहाँ 2 निकाल दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ B आएगा. B प्लस 1 इज इक्वल टू F माइनस ये. सो T इज इक्वल टू F माइनस ये बाई 2 इंटू B प्लस 1. ठीक है, अब ये हो गया. अब आंसर किस में है ये देखेंगे हम. ये माइनस F बाई 1 प्लस B, लेकिन नीचे 2 है. सो ये प्लस ये गलत है, ये प्लस गलत है. सो F माइनस ये बाई 2 इंटू 1 प्लस B और B प्लस 1 दोनों बराबर है. तो दिस इज़ द आंसर. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रहा है. आप लोग आसान से कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू, बाय. हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे. ठीक है, घर से मत निकलिएगा बाहर. अगर बाहर ज़रूरी से काम से निकलना पड़े तो भी 2 मास्क पहन के जाइएगा. ध्यान रखिएगा अपना और अपना घर वालों का भी. ठीक है, आज इसमें 3.5 एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? It is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. The rate means, generally rate means rate of change of velocity means velocity by time basically. So
A average acceleration is equal to delta V by delta t. This you can write, delta V means change in velocity. Change in velocity means V final velocity minus initial velocity by t. If it started at 0, t minus 0. Otherwise t2 minus t1. So V minus u by t. Okay. This you can remember, average velocity. Then instantaneous velocity acceleration. So average acceleration is equal to V minus u by t or delta V by delta t. Instantaneous acceleration is equal to dv by dt. So ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इज देयर, जस्ट अ डिफरेंशिएशन. सपोज v is a function of t, yeah, otherwise you can see at plus bt square like this if it is given. Then acceleration is dv by dt, that's all. This is equal to t is 1, so a plus t square means 2t, so 2bt, that's all. So if velocity is given as a function of time, अगर टाइम के अनुसार दे दिया तो डिफरेंशिएशन करो, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा. अगर मान लो ये दिया है मीन्स dv by dt, so dv is equal to a dt, so इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. अगर एक्सेलरेशन दिया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, बस हो गया, जैसे हमने 3.4 में सीखा है. ठीक है, तो इतना ही है. ये इसमें से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इसके बारे में मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ. ये फार्मूला याद रखो बस, सफिशिएंट है. Kinematic equations for uniformly accelerated motion. What is the meaning of uniformly accelerated? Means acceleration is constant. So a is constant. In that case क्या होता है? Average acceleration and instantaneous acceleration. This is equal to a average and a instantaneous, both are equal to this a value only. ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी डेल्टा v by डेल्टा t और a instantaneous dv by dt also, all are equal. ओके, सो इतना तो याद रखो. लेकिन हमें इसके ऊपर फोकस करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे. ये ऑलरेडी हम लोग इधर ये डिस्कस किया, v minus u by t. So a is constant, so final velocity minus initial velocity by t minus 0, that is v minus u by t. So t को इधर भेजेंगे तो v minus u is equal to at, so v is equal to u plus at. So this is the first equation of kinematics. ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत ही आसान है इक्वेशन डिराइव करना, लेकिन दूसरी तरह से भी करेंगे. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v average is equal to v plus u by t. Sorry, v average is equal to v plus u by 2. This is correct only when acceleration is constant, otherwise it is not true. ठीक है, अब ये है and distance traveled is equal to v average into time. So v plus u by 2 into t. अगर इस इक्वेशन में v का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमें आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अनदर इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इसमें t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें t को इधर भेजेंगे, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अगर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा। दिस इज अनदर फार्मूला। ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ठीक है, ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चंस किस में पूछ रहा है, क्वेश्चंस किस में पूछ रहा है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके लिए उसके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल बोले तो क्या है? फ्री फॉल बोले तो एक्सेलरेशन, freely falling body under the acceleration due to gravity. Acceleration is constant and acceleration due to gravity means g है. That value is constant 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के समय पे कभी कभी दे देते हैं g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो फ्री फॉल का मतलब इट इज़ अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स ऑल। ये ध्यान में रख लीजिएगा। सो अगर बॉडी इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, ग्राउंड यहाँ है, सो इन दिस केस ऑल्सो जनरली अगर ये ऑरिजिन लिया तो डाउनवर्ड इज नेगेटिव, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर पॉजिटिव लिया है तो अलग से आएगा, नेगेटिव लिया है तो अलग से आएगा। लेकिन आप लोग ये फॉलो कीजिएगा, डाउनवर्ड यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे तो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन? v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square, then v square minus u square is equal to 2as। ये ध्यान में रख लीजिएगा। So g is acting downward, initial velocity 0, freely falling object। So these are the two things you have to substitute in these three equations, that's all। You will get the equations for free fall। u 0 है, ये g है, so gt। u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये g है, so s is equal to half gt स्क्वायर। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। s की जगह अगर आप इसको h मानते हो तो इवन यू कैन कंसिडर h ऑल्सो। सो s इज इक्वल टू h है, सो हियर यू कैन राइट ऑल्सो 2gh। ठीक, ये भी ध्यान में रख सकते हो। अगर मान लो ये ऐसा ही याद रखो, दैट विल बी इजी फॉर यू फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर मान लो अगर a body is thrown with the initial velocity u, suppose upwards, then g will be downwards, then acceleration will be minus g। this you have to substitute in these equations, remember this, that's all। ठीक है, तो हमें अभी ये इक्वेशंस एनफ है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है तो भी ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। ये तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये ध्यान में रखो। अगर थ्रोन ए बॉडी बोले तो यही इक्वेशन में g माइनस जी ले लो, सब वही हो जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दिस केस देखेंगे तो v इज इक्वल टू, ये केस में v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, दैट्स ऑल। ये तीनों इक्वेशन इसके लिए अपवर्ड थ्रोन बॉडी है तो ऐसा ले सकते हो।
ठीक, इससे ये थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम करेंगे। अभी ये क्वेश्चन ले लेंगे हम। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, this is the question they asked. ठीक है, so this is the ground, from here it is dropped, so first 5 seconds it is traveled h1, h2, next 5 seconds, next 5 seconds h3. So what is the relationship between h1, h2 and h3? So here the time interval is 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds. ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा मत सोचो. If this is t, this is t, this is t. So equal time intervals, what is the ratio of h1, h2, h3? This is Galileo's ratio 1:3:5. That is the answer actually. So h1 is to h2 is equal to h3 is equal to 1:3:5:7 etc. If it is there, h4. Okay, this is textbook example. So anyhow, this is not required now for us. So directly, if you remember this odd numbers, ratio of odd numbers, equal time intervals, this you can write h1 by h2 is equal to 1/3. This implies that h1 is equal to h2 by 3. Then h1, h3, if you consider h1 by h3 is equal to 1/5. This implies h1 is equal to h3 by 5. So this is the answer directly. h1 is equal to h2 by 3 is equal to h3 by 5. This is one way. If you remember this ratio, odd numbers, ratio of odd numbers, and then you can solve it. Otherwise also we can solve. We will see here now. h1 is equal to half gt square, first time interval. Then h1, this is total distance is h1 plus h2. h1 plus h2 is equal to half into g into 2t square, because t plus t, 2t. So this is 4 into half gt square. So from this you subtract this, h2 plus h1 minus h1 is equal to 4 into half gt square minus half gt square. So half gt square, if you take common, 4 minus 1 half gt square. This is 3 into half gt square. Now let us consider this. h1 plus h2 plus h3 is equal to 3t whole square. Half g into 3t whole square. This is 9 into half gt square. Okay, let it be like this. Now see, from h1 plus h2 is 4 half gt square. So subtract this. From this you subtract this. ठीक है, क्या आएगा? h3 आएगा हमें 9 into half gt square minus 4 into half gt square. So this is half gt square common ले लेंगे तो 5 into half gt square. Now h1, h2 you got, this is nothing but h2. So h2 you got, so h1 by h2 directly you can calculate now. h1 by h2 is, h1 value is 3 into half gt square. h2 value, h1 is half gt square, h2 is 3 into half gt square. So half gt square divided by 3 into half gt square. Half gt square cancelled, so 1 by 3. You got the same answer. Similarly, you can calculate h1 by h3 half gt square divided by
5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो h1/h3 इक्वल टू 1/5, सो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, इक्वल अगर टाइम इंटरवल्स है तो फ्री फॉल में डायरेक्टली यू कैन से ratio of odd numbers 1:3:5:7 like that, whatever the number of intervals they have given। यहाँ 3 दिया है तो 3 कैलकुलेट किया, 4 दिया तो 7 भी आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 5 सेकेंड्स हो, 10 सेकेंड्स हो, 20 सेकेंड्स हो, जो भी है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे फ्री फॉल के ऊपर। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meters per second. The height of the tower is G दिया है 10 meter per second square, 360 meters, 340 meters, 320 meters, 300 meters। ठीक है, तो पहले डायग्राम ड्रा कर दो। So body is thrown with a velocity u is equal to 20 meters per second. Finally, before hitting, its velocity is 80 meters per second. ठीक है, so g is acting downwards and the value is given as 10 meters per second. That's all. So इसमें this is final velocity। ठीक है, from the top of a tower, it is thrown downward with velocity 20 meters per second. It is hitting the ground with velocity 80 meters per second. So u and vg, ये हाइट कितना है ये पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, ये हाइट कितना है ये पूछ रहा है हमें। तो ये चारों के बीच में क्या इक्वेशन है, हमारे पास 4 इक्वेशन है। S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, अब v इसमें v u a s किस में है, v square minus u square is equal to 2as में है। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी कितना है, v square minus u square is equal to 2, ये बोले तो g है h। ठीक है, डाउनवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया हम लोग, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, सो सब पॉजिटिव वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। एच का वैल्यू फाइंड आउट करना हमें, तो बहुत ही आसान है। तो इसको h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो इसको सिंपली स्क्वायर्स मत करो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 80 प्लस 20, 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो दिस इज इक्वल टू 100 into 60 divided by 20, 23 times, so 300 meters। So this is the answer, that's all। हो गया काम, बहुत ही सिंपल है। सो कोई भी क्वेश्चन दिया तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या इक्वेशंस है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है, उनमें उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो कौन सा आएगा हमारे पास। तो अभी इसमें देखो u v h g, u v g दिया है, h फाइंड आउट करना है। सो ये चारों के बीच में क्या इक्वेशन है वो लिख दिया तो हमें आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक है, बाय, सी यू, थैंक यू। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहिएगा। हालत अच्छा नहीं है, बाहर मत जाइएगा। अगर बहुत ज़रूरत है तो बाहर जाएंगे तो 2 मास्क पहन के जाइएगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाला है
3.7 रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे देखेंगे। ठीक, अगर ऑरिजिन से बॉडी ए इज हियर, अगर बॉडी बी इज हियर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स ए सपोज, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बी सपोज। इसका कोऑर्डिनेट फ्रॉम ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, इसको कहेंगे हम एक्स बी ए, क्योंकि ऑरिजिन ये समझ रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, सो टूवर्ड्स राइट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रख लीजिएगा बेटा। एक्स बी ए इज द कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज जनरल कोऑर्डिनेट। ये भी इधर से ही, ऑरिजिन से ही इधर डिस्टेंस दिखाता है, ये भी इधर से इधर डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, लेकिन वन डायमेंशन में डायरेक्शन प्लस में पॉजिटिव है टूवर्ड्स राइट, नेगेटिव आया तो टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स भी ये कितना है, एक्स का ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो हमें आ जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी। दिस इज नथिंग बट वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये फार्मूला याद रख लो। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे हम। अगर ट्रेन है, मान लो ट्रेन, अगर ट्रेन है, इसके अंदर अगर ट्रेन वेलोसिटी इज वीटी सपोज, इफ यू आर रनिंग इन द ट्रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ y सपोज, y विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बोले तो वी बी टी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी टी। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, अगर ये ट्रेन में भी जा रहा है, सो वी बी इज द वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड ये कितना है हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये वी बी टी दिया है मान लो, देन वी बी इज इक्वल टू वी बी टी प्लस वी टी। ये भी ध्यान में रख लो बेटा। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है बेटा। अगर ट्रेन इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन के अंदर अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन के अंदर मूव हो रहा है, तो आपका वेलोसिटी कितना है, ग्राउंड से आप कितना वेलोसिटी से जा रहा है बोले तो 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वी बी टी को और वी टी को। ठीक है, ये ध्यान में रखो बस। आपको ये दोनों के ऊपर प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है। नाउ वी विल टेक ए प्रॉब्लम ऑन दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेंगे। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। तब शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस को एस्केलेटर ये है, ये डिस्टेंस को वेलोसिटी v1 से गई है t1 टाइम में रीच टू द अप। ठीक है, एंड t1 दिया है हमें, t1 लिखा है, ये v1 एंड d आर अननोन, लेकिन हमें एज्यूम किया है ऐसा। ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। ठीक है, अगर एस्केलेटर मूव कर रहा है तो मतलब एस्केलेटर का वेलोसिटी v2 है, इन t2 टाइम शी रीच टू द टॉप। ठीक है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। इसका मतलब क्या है, ये अभी एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, प्रीति भी मूव कर रहा है, तो
दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। d डिस्टेंस t है, टाइम t है। ये t कितना है ये पूछ रहा है हमें, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ वेलोसिटी क्या है, v1 प्लस v2 है। सो ये लिखेंगे, इसके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। d इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी, ठीक है। अब v1 का v2 का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस d है, v1 t1। सो t1 v1 कितना है इससे आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू v1 t1। तो v1 इज इक्वल टू d बाई t1, ठीक है। आई सी d इज इक्वल टू v2 t2। सो v2 आ जाएगा हमें d बाई t। तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें t आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू d बाई t1 प्लस d बाई t2 इंटू टी। सो d कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 इंटू टी, सॉरी d। सो ये d कैंसिल हो जाएगा। सो इसको एलसीएम लगाएंगे तो 1 इज इक्वल टू t1 t2 t1 प्लस t2 इंटू टी। सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू t1 t2 बाई t1 प्लस t2। यही है आंसर, ठीक है। अब है आंसर। सो हमें क्या किया है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये डिस्टेंस को d एज्यूम किया है, वेलोसिटी v1 समझा है, t1 दिया है हमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सब में, ये तीनों इक्वेशन में। सो d v2 t2, एस्केलेटर मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में है, तो अगर एस्केलेटर रेस्ट में है तो वो प्रीति मूव कर रहा है, तो अगर एस्केलेटर भी मूव कर रहा है प्रीति भी मूव कर रहा है तो v1 प्लस v2 है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी। सो अगर v1 v2 इन टर्म्स ऑफ d एंड t1 अगर लिखेंगे तो आ जाएगा। तो पहले इसको यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू v1 t1, देन d इज इक्वल टू v2 t2 इसका, देन v1 इज इक्वल टू d बाई t1, v2 इज इक्वल टू d बाई t2। ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। सो d इज इक्वल टू d बाई t1 प्लस d बाई t2 इंटू टी। d को कॉमन ले लेंगे और कैंसिल करेंगे दोनों साइड। यहाँ एक आएगा, एक ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया और t का वैल्यू निकाला है, t इज इक्वल टू t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ऑप्शन कौन सा है देख लो एक बार, तो ये है ऑप्शन बी इज़ द ऑप्शन, ठीक है। इससे ये प्रॉब्लम, ये मॉडल का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय।